हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज की क्लास है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रेजेंट के सारे टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास होने वाली है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलिए पहले इसकी हम पहचान देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कैसा होता है, उसको पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ पर देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए हिंदी वाक्य के अंत में हम देखेंगे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह से सेंटेंस आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। यहाँ पर देखिए, चुका मतलब परफेक्ट हो गया और होगा लास्ट में गा गी आता है तो फ्यूचर टेंस, लास्ट में है आता है तो प्रेजेंट टेंस, लास्ट में था, आ, या आएगा तो पास्ट टेंस, और लास्ट में गा गी गे आता है तो फ्यूचर टेंस। यहाँ से हमने देखा गा है मतलब कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। अब फ्यूचर टेंस का कौन सा सेंटेंस है तो उसके और आगे आते हैं, देखते हैं। यहाँ पर लिखा है चुका। चुका मतलब क्या होता है, जो काम हो चुका होता है वो परफेक्ट टेंस में होता है। तो परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो हमने पहचान लिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हिंदी वाक्य के अंत में जब चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आदि शब्द आएगा तो वह होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। तो यहाँ से हमने पहचाना कि किस तरह से पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है ये। अब चलिए, हमने पहचान लिया तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसे हमें ट्रांसलेशन करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को। पहले उसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि पहले सब्जेक्ट आएगा या पहले वर्ब आएगा या पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है। पहले जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट का, तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद विल हैव, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है विल हैव, शैल हैव। तो यहाँ पर हमने विल हैव लिया है, या ऑब्लिक करके यहाँ पर शैल भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक शैल हैव। उसके बाद ये प्लस है विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने हमेशा बताया कि परफेक्ट टेंस किसी का भी हो, या प्रेजेंट का हो, या पास्ट का हो, या फ्यूचर का हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कब, परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, अगर परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आना है, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लिख देंगे। अगर अदर वर्ब है तो यहाँ पर अदर वर्ब लास्ट में लिखते जाएंगे। अब देखिए, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। जब निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा इसका, तब क्या होगा, तब देखिए सब्जेक्ट होगा प्लस विल नॉट हैव। देखिए अब यहाँ पर विल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, विल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट विल प्लस नॉट, फिर उसके बाद हैव, विल नॉट हैव, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तब क्या करेंगे, जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो पहले हम विल लगाएंगे। जब क्या, क्यों, कैसे पहले आ जाएगा तो विल लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है जब क्वेश्चन वर्ब हिंदी वाक्य के शुरू में होगा तब पहले सहायक क्रिया लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो यहाँ नॉट लगा देंगे। यहाँ पर देखिए विल और हैव के बीच में नॉट लगा है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हमने स्टार लगाया है। क्यों, क्योंकि अगर निगेटिव है उसमें, जैसे वह क्यों खेल चुका होगा, क्यों वह खा चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या, क्यों, कैसे पहले आ रहा है, तो क्यों वह खा चुका होगा तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। क्यों वह नहीं खा चुका होगा, अगर नहीं रहेगा तो हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, क्योंकि विल तो यहाँ लग जाएगा पहले,
उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव। अगर नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, इसलिए ये ऑप्शनल है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट सेम वैसा ही रहेगा। अब देखिए, अगर इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का है तब क्या करेंगे? सॉरी, यहाँ पे सेट नहीं हो पा रहा। ये देखिए, अगर सेकेंड टाइप का सेंटेंस है तो पहले हम क्वेश्चन वर्ब लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ब, फिर विल। सेकेंड टाइप मतलब क्या होता है? सेकेंड टाइप मतलब क्या, क्यों, कैसे बीच में होगा। जैसे देखिए यहाँ पर, जब क्वेश्चन वर्ब हिंदी वाक्य के बीच में हो तब क्या करेंगे? पहले उस क्वेश्चन वर्ब की हिंदी लिख देंगे, उस क्वेश्चन वर्ब की इंग्लिश लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर अगर नॉट है तो नॉट लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है सारे सेंटेंसेस के। यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव का है, अफर्मेटिव, निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इस तरह से इसके स्ट्रक्चर है। तो चलिए अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए, सेंटेंस पहला लिया गया है, वह एक पत्र लिख चुका होगा, वह एक पत्र लिख चुका होगा। तो हो जाएगा ही विल हैव रिटेन, राइट, रोट, रिटेन। राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, तो यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हो जाएगा ही विल हैव रिटेन अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ही विल हैव रिटेन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुका होगा। उसके बाद देखिए, वह एक पत्र नहीं लिख चुका होगा। जब इसका निगेटिव हो गया तो हमने देखा था कि विल और हैव के बीच में यहाँ पर नॉट लगाना है, तो हम वहाँ पर नॉट लगा देते हैं। हो जाएगा ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन अ लेटर, ही विल नॉट हैव रिटेन अ लेटर। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका निगेटिव कैसे बनेगा? इसका निगेटिव ही विल नॉट हैव हो गया निगेटिव। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का, क्या वह एक पत्र लिख चुका होगा, क्या वह एक पत्र लिख चुका होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या शब्द पहले आया है। जब क्या शब्द पहले आता है तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, पहले हम सेंटेंस कौन सा है उसी के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट है ही, हैव, विल ही हैव रिटेन अ लेटर, विल ही हैव रिटेन अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिख चुका होगा। यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव मार्क लगाना ही पड़ेगा हमें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, विल ही नॉट हैव रिटेन ए लेटर। अब देखिए इसी का निगेटिव अगर बनाना हो, जैसे विल ही हैव रिटेन अ लेटर, तो विल ही के बाद यहाँ पर नॉट हो जाता है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर में देखा ना कि विल, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव आएगा। तो विल ही नॉट हैव निगेटिव में हो जाएगा, क्या वह पत्र नहीं लिख चुका होगा। तो इसकी हिंदी हो गई क्या वह पत्र नहीं लिख चुका होगा। अब उसका हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा विल ही नॉट हैव, विल ही नॉट हैव रिटेन अ लेटर। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुका होगा, क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुका होगा, ये हमने कर लिया इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। विल ही नॉट हैव रिटेन अ लेटर। अब सेकेंड टाइप है, वह एक पत्र क्यों लिख चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या, क्यों, कैसे शब्द बीच में आया है, क्यों बीच में क्यों आया है, तो पहले हम इसकी इंग्लिश लिख देंगे व्हाई,
व्हाई, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे व्हाई विल ही हैव रिटन अ लेटर, वह एक पत्र क्यों लिख चुका होगा, वह एक पत्र क्यों लिख चुका होगा। अब इसका निगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, व्हाई विल ही, फिर यहाँ पे बीच में नॉट आ जाएगा, अब उसका देखिए, जब बीच में नॉट लगाना है तो ट्रांसलेशन उसका यहाँ पर हमने लिखा है व्हाई विल ही नॉट हैव रिटन अ लेटर, व्हाई विल ही नॉट हैव रिटन अ लेटर, व्हाई विल ही नॉट हैव रिटन अ लेटर, वह एक पत्र क्यों नहीं लिख चुका है। तो इस तरह से देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सारे सेंटेंस हमने बनाए, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप, हमने 6 सेंटेंस बनाकर बताए हैं। तो सारे के सारे इसमें कवर हो जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सारे सेंटेंस। तो इसी के आधार पर कोई भी सेंटेंस अगर आपको मिलता है तो आप इसी तरह से बनाइए और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो धीरे धीरे आपको बनाने टेंस पढ़ने आ जाएगा और करने भी ट्रांसलेशन आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे नॉलेजेबल वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।